हेलो एवरीवन। मैं प्रखर आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी अड्डा पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन कि कैसे मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जैसे 10 संभाग और 52 जिले, तो ये स्थिति तक कैसे आया, तो वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो तो इस स्वरूप में आप जैसे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है भारतीय मानचित्र के राजनीतिक मानचित्र पर जो दिखाई देता है अभी, वो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। मध्य प्रदेश के गठन के क्रम को समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व या आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था। देन आज़ादी के बाद से लेके 1 नवंबर 1956 तक का, कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। तो आज़ादी से मध्य प्रदेश के गठन तक का जो समय है उसमें क्या परिवर्तन आया। फिर मध्य प्रदेश के गठन से लेके वर्तमान तक, कि आज मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, तो आज तक ये कैसे पहुंचा, कैसे इसकी स्थिति आज ऐसी जो है वो कैसे है, क्या क्या परिवर्तन आए, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले की। तो ब्रिटिश शासन काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था, ये आप याद रखिएगा। तो महाकौशल जो क्षेत्र था, या देसी रियासत बोल सकते, या बरार का जो क्षेत्र था, वो भी इसी के अंतर्गत आता था, और कुछ अन्य देसी रियासतें थीं। तो मैं जल्दी से मध्य प्रदेश बना लेता हूँ छोटा सा, माइंड मत करिएगा अगर बेकार बने तो। ओके, ये मध्य प्रदेश बना लिया। ये अभी वर्तमान का मध्य प्रदेश है। तो आपका जो सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र है, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस था। यहाँ जबलपुर साइड आपका महाकौशल प्रांत था, और यहाँ आपका बरार था। अब आप देखेंगे पूर्व में बघेलखंड, तो आपका ये हिस्सा पूर्व होता है। तो यहाँ आपका जो ये क्षेत्र था, ये आपका बघेलखंड के में आता था। छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, आपका छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, ये हिस्सा भी आपका इसी में आता था। अब पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम में मध्य भारत था। तो ये जो पश्चिम का एरिया है, यहाँ पर आपका मध्य प्रांत था, ये इतने हिस्से में था। देन उत्तर में विंध्य क्षेत्र था, तो ये आपका यहाँ पर विंध्य क्षेत्र आता था, और ये भी इसी सेंट्रल प्रोविंस का भाग था। मध्य में आपका भोपाल हो गया, और महाकौशल हो गया, और यहाँ पर आपका भोपाल था। तो ये सारी रियासतें थी, वो इसी मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में आती थी। तो ये एक मैप है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका विंध्य प्रदेश है, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, ये आपका महाकौशल है। इसका ये जो नाम है, ये आपका नाम है, ये पूरा, इसमें आपका महाकौशल आता था, बरार का क्षेत्र, विदर्भ, ये आप बघेलखंड यहाँ देख सकते हैं। देन ये छत्तीसगढ़, और ये दंडकारण्य। दंडकारण्य काफ़ी फेमस है अपने जंगलों के लिए, और माना जाता है कि जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने अपना वनवास यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे अपना वनवास काटा था। देन आप यहाँ देखेंगे जो ये भोपाल है, ये एक स्वतंत्र देशी रियासत है, और ये मध्य भारत। तो ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत के अंदर आता है। तो आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश की ये कंडीशन थी, आप ये स्थिति देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो आज़ादी के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो आज़ाद अंग्रेज चले गए। अब क्या है, बहुत सारी ब्रिटिश प्रांत हैं, देसी रियासतें हैं, और कुछ प्रोविंस हैं। तो उनका क्या, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया। तो मुख्य जो तकनीक अपनाई गई वो थी पार्ट ए, बी, सी और डी। 4 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांटा गया। तो स्वतंत्रता पश्चात संपूर्ण भारत को पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए भारत के दृष्टिकोण से। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ तो अंग्रेज चले गए, जिनके तो अपने प्रांत छोड़ गए, तो उनके ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देसी रियासतों को मिलाकर ये राज्य बनाए गए, जो राज्य थे असम, बिहार,
बम्बई, आपका असम यहाँ आ जाएगा, बिहार, बम्बई। देन मध्य प्रांत आपका मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य आपके बनाए गए जो टोटल संख्या में 10 थे। तो पार्ट ए में ये शामिल होते हैं। देन आपका पार्ट बी बनाया गया जिसमें 275 देसी रियासतें, ये नई देसी रियासतें थी, इनको मिलाकर आपका हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू जिसको आप पटियाला या पूर्वी पंजाब बोल सकते हैं, देन राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। तो ये आपके पार्ट बी में शामिल किए गए जो कि ज़्यादातर आपके नए प्रांत थे, नई देशी रियासतें थी, उनको शामिल किया गया था आज़ादी के बाद अलग अलग तरीक़ों से, जिनकी संख्या 8 थी। देन पार्ट सी में जो विभाजन हुआ उसमें क्या था, 61 देशी रियासतों को मिलाकर कुछ राज्य बनाए गए जो थे आपके अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। जो ये थे ये ज़्यादातर स्वतंत्र रियासतें थीं और काफ़ी ज़्यादा ये भारत को सपोर्ट करते थे, तो इनको अलग एक दर्जा दिया गया। पार्ट सी में 61 देशी रियासतों को मिलाया गया और ये जो 10 है, इन 10 राज्यों को पार्ट सी में बनाया गया। पार्ट डी में आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पूरा क्षेत्र है उसको पार्ट डी में रखा गया। तो अपना पार्ट ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, ये 4 श्रेणियाँ थीं। इन श्रेणियों में अलग अलग तरीके से देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर इनको बनाया गया। अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं कि क्या चेंज हुए। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अपन ने देखा था, ये है मध्य भारत, ये भोपाल, ये विदर्भ प्रदेश, आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब महाकौशल, बरार, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और ढाका। अब क्या होगा, इनको मिलाकर पार्ट ए, बी और सी अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे और इनकी अलग अलग राजधानियाँ रखी जाएंगी। तो उनको अपन देखते हैं। तो पार्ट ए बनाया गया। तो पार्ट ए में आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रखा गया, आपके पूर्व का बघेलखंड, आपका जबलपुर का एरिया जो महाकौशल कहलाता है वो, उसी के नीचे आपका विदर्भ का क्षेत्र, आपका बघेलखंड के नीचे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के जो नीचे का दंडकारण है वो, ये सारा क्षेत्र आपको मिला के पार्ट ए बनाया गया और इसकी राजधानी रखी गई नागपुर। इसी को अपन मेन मध्य प्रदेश बोलते थे पहले, जिसका नाम अपन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश का नाम पहले क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी राजधानी थी नागपुर। और इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे उनको वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था पार्ट ए या फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का, और राज्यपाल थे ई राघवेंद्र। तो ये जो आपका मैप देख रहे हैं, ये आपका पूरा, तो ये जो देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो पूरा एरिया है इसको पार्ट ए बनाया गया, इसको पार्ट ए बनाया गया। देन आपका ये बनेगा पार्ट बी और ये बनेगा आपका पार्ट सी। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। अब पार्ट बी पर आते हैं। तो पश्चिम में स्थित मध्य भारत को, जो अपने मध्य भारत अपन ने यहाँ पे ये जो देखा था, ये आपका पार्ट बी बनेगा, को मध्य प्रदेश को पार्ट बी का दर्जा दिया गया और इसकी शीतकालीन राजधानी ग्वालियर व ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर रखा गया। तो इसकी 2 राजधानियाँ थीं जो हर 6-6 महीने में परिवर्तित होती थीं। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी और राज्यपाल थे तख्तमल जैन। देखते हैं पार्ट सी। तो आपने अभी विदर्भ प्रदेश देखा था, तो पार्ट सी में अपना जो विंध्य प्रदेश है उसको पार्ट सी का दर्जा दिया गया, उसकी राजधानी रखी गई रीवा। और इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। एंड याद रखिए जो भोपाल है, भोपाल को 1 जून 1949 को एक स्वतंत्र प्रांत मानकर पार्ट सी के अंतर्गत ही रखा गया और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया।
तो आपको याद रखना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल के मुख्यमंत्री कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा। या फिर पार्ट ए में मुख्यमंत्री कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल। चलिए ये अपना मैप देखते हैं। तो भारत की स्थिति देखते हैं, भारत में क्या था उस टाइम पे, ये आप देखेंगे। इसको एक सेकंड में जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से देख पाएँ। ओके, ये आप यहाँ पे देखेंगे भारत की स्थिति। तो ये आपका असम का पूरा क्षेत्र है। अभी इसमें राज्य नहीं बने हैं ज़्यादा, तो आपका त्रिपुरा अलग है, लेकिन बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सारी चीज़ें, मणिपुर, मिजोरम, ये सब अलग हैं। आपका सिक्किम का एक राज्य है, ये वेस्ट बंगाल है, जो कि आप देखिए अभी उतना विस्तारित नहीं है। जैसे यहाँ आप वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ तक आता है, तो अभी वो बिहार के क्षेत्र में है। बाद में बिहार से क्षेत्र लेके वेस्ट बंगाल को दे दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जी उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश, जो आपको सेंट्रल प्रोविंस एंड बराबर बोलते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है, जिसको पार्ट ए बोला जाएगा। ये आपका मध्य भारत है, पार्ट बी। ये विदर्भ विंध्य प्रदेश है, ये पार्ट सी। और भोपाल, ये जो भोपाल है, ये आपका अलग से देशी रियासत है, जिसको पार्ट सी का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस पूरे एरिए को जोड़कर पार्ट सी बना दिया जाएगा। ये आपका अजमेर, मेवाड़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पर अरुणाचल या फिर ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है अभी। आप हैदराबाद पूरा एक अलग स्टेट था। यहाँ आप बॉम्बे देखेंगे, बॉम्बे में अभी गोवा वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ गुजरात, गुजरात में आपको कोच्चि दिखेगा, कच्छ दिखेगा और सौराष्ट्र दिखेगा। तो दो इस क्षेत्रों में गुजरात अभी बटा हुआ है। बाद में इनको मिला के गुजरात पूरा एक कर दिया जाए। आपका केरल देखेगा, जिसको आप यहाँ से पूरा अभी कम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका ये क्षेत्र अलग देशी रियासत में है। ये जो दिख रहा है ये देशी रियासत है, बाद में इसको केरल में मिला दिया जाएगा। ये आपका तमिलनाडु है, जो अभी मद्रास कहलाता है। और यहाँ पे आपको ना झारखंड दिखेगा, ना छत्तीसगढ़, और कुछ अन्य स्टेट्स भी नहीं दिखेंगी। तो वो बाद में धीरे धीरे बनेंगी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। वापस आते हैं अपने मध्य प्रदेश पर। तो अपन ने देखा यहाँ पर आपकी बघेलखंड रियासत थी। तो ये बघेलखंड हो गई। यहाँ छत्तीसगढ़ था आपका। यहाँ पे आपका ये दंडकारण्य था। यहाँ आपका महाकौशल था। यहाँ आपका विदर्भ था। और ये आपका बरार का क्षेत्र। तो इन सभी को मिलाकर आपका पार्ट ए बनाया गया। और इसकी राजधानी रखी गई नागपुर। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये आपको देखेंगे, ये मध्य भारत का जो क्षेत्र है, इसको पूरा एक मिला के आपको पार्ट सी बनाया गया, जिसकी दो राजधानियाँ थी, ग्वालियर और इंदौर। और ये आपका विंध्य प्रदेश है, जिसको पार्ट सी बनाया गया, और इसकी राजधानी रीवा रखी गई। और भोपाल को एक अलग देशी रियासत थी, जिसको पार्ट सी में आपका मिला दिया गया। ओके, अब क्या होता है आज़ादी के बाद कि ये जो कंडीशन थी पार्ट ए, बी और सी में मिलाया गया, लेकिन कुछ भारत में जो राजनीतिक थे, उनकी मांग थी कि भारत को भाषाई आधार पर उनको राज्य का विभाजन किया जाए। तो उसी आधार पर आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 को। और भी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो आपका पॉलिटी का पोर्शन है, वो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कैसे राज्यों का पूरा विभाजन हुआ, कैसे एक एक राज्य बना। अपन अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं। तो इसके पहले भी और भी आयोग बने थे, लेकिन उनकी सिफारिशें उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई, इसलिए उनके बारे में अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को गठित किया गया। अब तो 23 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में, ये नाम आप याद रखिए, बहुत बार आपको पूछा जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसमें हृदयनाथ कुजरू,
व के.एम. पणिकर। तो ये 3 नाम आप याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है। इसी के आधार पर, भाषाई आधार पर जो विभाजन हुआ था देश में, तो ये स्टार्ट हुआ था। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन किया गया। तो 14 राज्य थे, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर आपका असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर। तो पहले बम्बई हुआ करता, फिर ये मुंबई हुआ। आपका केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपके जो पार्ट ए, बी और सी थे, आपका डी तो अलग अंडमान निकोबार था, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उसको डायरेक्ट नाम चेंज कर दिया गया। तो आपके पार्ट ए, बी और सी थे, इनको अलग अलग, इनके अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर ये 14 राज्य बनाए गए और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें थे आपके दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार। तो याद रखिए, मणिपुर, त्रिपुरा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश भी, बाद में इनको एक राज्य का दर्जा दिया गया। ये पूरा पॉलिटी का पोर्शन है, ये अपन वहीं पे देखेंगे। तो आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। तो 1 नवंबर 1956 को मोस्टली बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश उनमें से एक था। देखेंगे क्या परिवर्तन आए। तो आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के गठन हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। तभी अपन ने देखे थे पार्ट ए, बी और सी। अब उनमें और देखेंगे कि पार्ट ए, बी और सी में क्या क्या परिवर्तन आए। तो पार्ट ए के 8 जिलों को अपने मुंबई प्रांत को में दे दिया गया और बाकी जो समस्त पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो 8 जिले मुंबई को देकर बाकी पूरा जो पार्ट ए था उसको यहाँ पर मिला लिया गया। एक सेकंड मैं मैप में बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आप देखेंगे, ये एक सेकंड में इसको मिटा ही देता हूँ। तो ये आपका अपना छत्तीसगढ़ आ जाएगा और ये आपका यहाँ से मध्य प्रदेश आएगा। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 8 जिले महाराष्ट्र को या बॉम्बे को दे दिए गए, जिसमें आपकी राजधानी भी बॉम्बे में चली गई। और बाकी जो पार्ट ए बचा उसको पूरा पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और 8 जो मराठी भाषी जो राज्य थे, जैसे मैंने बताया, भाषा के आधार पर देश का राज्यों का बंटवारा हो रहा था, राज्य बन रहे थे। तो जो मराठी राज्य थे वो महाराष्ट्र में चले गए, जो कि थे आपके बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर। जो नागपुर आपकी राजधानी थी वो भी महाराष्ट्र में चली गई। और बाकी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कुल 14 रियासत इसमें शामिल थी पार्ट ए में। तो आपका ये पार्ट ए हो गया। अब आपका पार्ट बी को मिलाएंगे मध्य प्रदेश में। तो पार्ट बी स्टेट को कुछ परिवर्तन के साथ मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इन परिवर्तन में सर्वप्रथम था, तो आपको याद रखना है, मंदसौर की एक भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा। तो आपको सुनील टप्पा जो गांव है उसको राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान से हमने उसकी जो कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील थी उसको लेके विदिशा में मिला दिया गया। तो पार्ट बी में एक ही चेंज हुआ कि सुनील टप्पा था, इसको राजस्थान को देकर उससे अपन ने सिरोंज ले लिया गया। बाकी जो चीज़ें थीं वो आप यहाँ पे देखेंगे, कुल 26 रियासत को जैसे कि तैसे वैसा ही पार्ट बी का में बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो ये आपका पार्ट बी आ गया। अब अपन बात करेंगे पार्ट सी की। तो पार्ट सी को भोपाल सहित यथावत मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं किया गया और पार्ट सी को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और उसकी 38 रियासतें थीं। अपन ने क्या देखा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये पूरा मिला के एक पूरा मध्य प्रदेश अब गठित होगा 1 नवंबर 1956 को।
और ये अनुशंसा किसके सलाह पे किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर, जिसके अपन के अध्यक्ष याद रखने हैं, फजल अली अध्यक्ष हैं, और हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये आप बार बार नाम याद पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये 3 नाम आपको पॉलिटी में, हिस्ट्री में, हर जगह नाम आपको देखने मिलेंगे। इनकी बहुत सारे इनने काम किए हैं, तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये अपना मध्य प्रदेश यहाँ पर बन गया है पार्ट ए, बी और सी को मिला के। अपन देख रहे हैं इस प्रकार पार्ट ए, बी और सी। अपन ने देखा 14 रियासत पार्ट ए में थी, 26 रियासत देसी रियासत पार्ट बी में थी, और 38 रियासत पार्ट सी में थी। तो कुल 78 रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हो गया। और इसकी जो राजधानी थी भोपाल रखी गई, जो कि आप पहले देसी रियासत हुआ करती थी, लेकिन फिर उसको उस टाइम पर ये एक सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। याद रखिए, भोपाल अभी राजधानी है लेकिन जिला नहीं बना है। 1972 में भोपाल को जिला बनाएंगे, तो वो अभी आगे देखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय इसका जो क्षेत्रफल था वो था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी शामिल था। तो ये आपका 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल था, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। और इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया, और जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। एंड आप देखेंगे, हमने पढ़ा था जब पार्ट ए बनाया गया था, या फिर आप बोलेंगे सेंट्रल प्रोविंस बरार, उसके जो मुख्यमंत्री थे वो भी आपके रविशंकर शुक्ल थे। मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपका ये पार्ट यहाँ बनाया गया, और इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। उन्हीं को नए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन हो गए? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये आप याद रखिए, पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। ये हमारे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे। अब अपना मध्य प्रदेश बन गया है। अब मध्य प्रदेश में छोटे छोटे परिवर्तन होंगे। तो ये अपना मध्य प्रदेश ऐसा बन गया कि आप भारत देखेंगे, भारत में आप देखेंगे यहाँ पे असम बन चुका है, आपका मणिपुर एक राज्य बन गया है, आपका त्रिपुरा ये अलग बना है। यहाँ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, जिसको ये क्षेत्र दे दिया गया है, बिहार का जो ये क्षेत्र है उसको पश्चिम बंगाल में और बड़ा क्षेत्र हो गया। आपका बिहार का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे चला गया, आपका बिहार है। ये उड़ीसा है उस टाइम पे, ये अरुणाचल प्रदेश है, अभी आपका तेलंगाना नहीं बना। ये आपका मैसूर है, जिसे अभी मैसूर कह रहे हैं। ये आपका मद्रास तमिलनाडु का। ये केरल की जो देसी राजधानी थी यहाँ पर, उसको इसी में मिला दिया गया। ये आपका बॉम्बे है, जो आप देखेंगे यहाँ पे सौराष्ट्र था, कच्छ था, वो अभी बॉम्बे का पार्ट है, और अभी गोवा भी नहीं बना। तो आप गोवा देखेंगे, गोवा भी बाद में बनाएगा। आपका राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से भी अभी और विभाजन होगा। अभी देखेंगे आपको यहाँ पर झारखंड देखने मिलेगा, तो अभी झारखंड का निर्माण नहीं हुआ। तो ये 1 नवंबर 1956 तक के चेंज हुए पूरे भारत में, और मध्य प्रदेश में ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का ये पूरा पोर्शन और मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी और सी मिला के मध्य प्रदेश बना लिया गया। अब आगे देखते हैं 1 नवंबर के बाद क्या हुआ। 26 जनवरी 1972 को 2 नए राज्य भोपाल और राजनांदगांव का निर्माण हुआ। जो भोपाल अभी तक रायसेन की तहसील थी, उसे जिला बना दिया गया। तो ये आप याद रखिए, अगर पूछा जाता है
आई थिंक इसमें पटवारी में पूछा गया था भोपाल को नए जिले की संज्ञा कब दी गई, तो आपको याद रखना है 1972 को। आपका राजनांदगांव जो अभी छत्तीसगढ़ का ज़िला है उसको 1972 में बनाया गया था। तो 43 से हमारे 45 जिले हो गए टोटल। ये याद रखिए ये आपका 44वां है और ये आपका 45वां जिला है। तो भोपाल का पूछा जाता है 44वां जिला, ये पूछ सकते हैं 44वां जिला है। अब आपका 25 मई 1998 को कमेटी बैठी B.R. दवे की, उनकी अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। तो आपको याद रखना है 1998 में 2 कमेटियाँ थी, सहदेव कमेटी और B.R. दवे कमेटी। तो दवे से याद रखिए, दवे मीन्स 10, दवे की B.R. दवे की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए और बाकी जो बचा सहदेव कमेटी उनकी अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 16 नए जिले और जोड़ दिए गए। तो 45 प्लस 16 आपके 61 नए जिले हो गए और 12 संभाग हो गए। तो 8 संभाग थे आपके, और जो नए संभाग बनाए गए उनके बारे में भी देखेंगे। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश से अलग करके। तो अपने मध्य प्रदेश के 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाने से मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग ही बचे। तो आपको यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले अपन ने छत्तीसगढ़ को दिए, 16। और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद कितने जिले बचे, तो अपने 45 जिले बचे, 9 संभाग। और यहाँ पर आपको याद रखना है 2000 के पहले अपने कितने जिले हो गए थे, 61 जिले हो चुके थे। और अब बचे हैं 2000 के बाद 47 जिले। तो विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बचा आपका 3,08,252, या फिर इसको बोलेंगे 30,82,52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बचा, जो कि अब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य था। पहले पे अब आ गया राजस्थान। और इसके विभाजन के समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह चौहान और राज्यपाल थे भाई महावीर। ये आपका पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय कौन मुख्यमंत्री था और कौन राज्यपाल था। दिग्विजय सिंह और भाई महावीर। अब 2000 हो चुका है। अब देखेंगे 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। तो पहला था अशोकनगर, दूसरा बुरहानपुर और तीसरा अनूपपुर। तो आपका अशोकनगर हमने देखा था, अशोकनगर गुना से अलग होकर बनाया गया। बुरहानपुर आपका खंडवा से अलग होकर बनाया गया। और अनूपपुर जो शहडोल संभाग है, शहडोल जिला है, उसी से अलग होकर अनूपपुर बनाया गया। तो अब 45 से आपकी संख्या हो गई +3 करके 48। तो 48 जिले हो गए। तो याद रखना है आपका ये 46वां है, ये आपका 47वां जिला है और ये आपका 48वां जिला है। अब 2008 को स्पेशली आपको याद रखना है 2008 को 2 नए जिले बनाए गए। डेट आप ना भी याद रखें तो चल जाएगा। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर बनाया गया झाबुआ जिले से अलग होकर। तो आपने देखा था, मैं जल्दी से बना रहा हूँ, गंदा बने तो ये आपकी राजस्थान की सीमा, गुजरात की हो ये राजस्थान। यहाँ पर आपको झाबुआ दिख रहा था, झाबुआ और अलीराजपुर, जब अपन ने पूरा कल का लेक्चर पढ़ा था संभाग वाला। तो ये झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बनाया गया, जो आपका 49वां जिला बना। देन आपका सिंगरौली बनाया गया इस साइड। तो आपकी यहाँ पर सीधी है, सीधी से अलग होकर अलग एक सिंगरौली बनाएगा जो आपका 50वां जिला बना। और याद रखिए आपका ये अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। और इनका निर्माण हुआ 2008 को दोनों का। अब आपका 2013 की बात करते हैं। 15 अगस्त 2013
अच्छा, इसमें डेट्स आपको बहुत सारी होंगी, लेकिन आप डेट्स ना याद करके पहले आप, मुझे तो डेट्स याद हैं क्योंकि पहले, लेकिन मैंने याद किए थे इनके जो सन है या ईयर हैं, ये याद कीजिए। आपको सिंपली याद होना चाहिए 1972 को भोपाल राजनांदगांव बना। फिर 1998 को बी आर दबे और सहदेव कमेटी की सिफारिश पर 16 नए ज़िले बने। तो बी आर दबे की में 10 नए ज़िले और सहदेव कमेटी से अपने 6 नए ज़िले। देन 2000 को अपना छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। फिर 2003 को, तो आप याद रखिए, 3 से 3 नए ज़िले बने। और 2008 को आपका पश्चिमी और पूर्वी ज़िले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। आपके 2013 को आगर मालवा बना, शाजापुर से अलग होकर आपका 51वां जिला। और 1 अक्टूबर, ये गलत लिखा है, ये आपका 2018 है। तो 2018 को निवाड़ी जिला बना गया टीकमगढ़ से अलग होकर। इसको मैं आपको PDF जब आपको मिलेगी, जब आपको सुधरा हुआ मिलेगा, इसमें मैं ठीक कर दूंगा। तो कोई टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ गलत है, आपको ठीक करना है, मैं खुद ही ठीक कर दूंगा। तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नया जिला बना टीकमगढ़ से अलग होकर, और एक सागर संभाग की जिला बनाया गया, जिसमें आपका गोविंदगढ़, पृथ्वीपुर और निवाड़ी 3 तहसीलों को मिलाकर ये बनाया गया था। तो ये अपना 52वां जिला है। और अभी कुछ प्रस्तावित हैं, जैसे आपका नागदा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये प्रस्तावित है। मैहर आपका बहुत ही फेमस है, मैहर का मंदिर है वहाँ पर देवी माता का, सतना ज़िले में है। और सतना में आपकी सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी हैं। चाचौड़ा गुना से अलग होकर ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। और बागली ये आपका देवास। तो बागली, चाचौड़ा, मैहर और नागदा, ये 4 जो नए अभी तहसील हैं, तो इनको जिला बनाने की अभी प्रस्तावित है। जैसे ही घोषणा हो जाती है तो वो आपको चीज़ें अपडेट करनी पड़, यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अब आपके कुछ संभाग बने, जैसे 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया गया। तो अपन ने देखा था यहाँ पर 9 जिले, 9 संभाग बचे थे। तो ये 9 संभाग जो बचे थे 2000 के बाद, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, तो शहडोल संभाग का गठन किया गया जबलपुर से अलग करके। तो आपके 10 यहाँ पे संभाग कंप्लीट हो गए। कुछ और संभाग थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए, वो अपन को नहीं पढ़ना। और 27 अगस्त 2000 को जो होशंगाबाद संभाग था, उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, 2000 को होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया और 2008 को ही शहडोल का एक नया संभाग बना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये अब कुछ संभाग हैं, ये 5 जिले हैं, ये अपने पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये आपका जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडौरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका भोपाल संभाग में 5 जिले, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। तो संख्या की दृष्टि से आपका इंदौर और जबलपुर सबसे ज़्यादा है। उज्जैन में 7 संभाग हैं, नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर। सागर में 5 हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ग्वालियर में 5 जिले हैं, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। ये आपका रीवा संभाग हो गया जिसमें 4 जिले हैं। शहडोल संभाग हो गया जिसमें 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि दोनों से सबसे छोटा संभाग है। और ये बिल्कुल नया संभाग है, 2008 में बनाया गया। आपका चंबल संभाग जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में है, आपका जो यहाँ पे ये क्षेत्र है, ये आपका पूरा भिंड, मुरैना, श्योपुर। ओके, यहाँ पे ये होशंगाबाद नहीं है, होशंगाबाद आपका नर्मदापुरम का संभाग है। धोखे से लिखा गया होगा, मैं इसको भी चेंज कर दूँ। तो आपका नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब अपना एक नए संभाग की बात चल रही है, 11वां संभाग छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग से गठित होगा, तो ऑब्वियसली जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है।
तो उसकी जो स्थिति है सबसे बड़े संभाग की क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भी चेंज हो जाएगी। तो 11वां संभाग छिंदवाड़ा का अभी प्रस्तावित है, जिसमें आपको छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले मिलाकर ये नया संभाग बनाया जाएगा। तो जैसे ही ये बनेगा अपन इसको अपडेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आपका जबलपुर संभाग है यहाँ पर ये। तो इसमें आपका छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को ये मिलाकर एक नया संभाग बना दिया जाएगा। तो आपका जबलपुर इतना बचेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संभाग फिर आपका इंदौर हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी हो जाएगा। तो जब तक ये नोटिस नहीं आता, अभी जबलपुर ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, अपना आज का लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। जल्दी से एक पहले रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने देखा स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से 1956 का और 1956 से वर्तमान का। पहले देशी रियासतें हुआ करती थी, मैप के थ्रू बताते हैं। तो आपकी मध्य भारत थी, विंध्य प्रदेश था, भोपाल एक देशी रियासत, स्वतंत्र देशी रियासत थी। सेंट्रल प्रोविंस बरार था, बरार, विदर्भ, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और दंडकार। तो ये आज़ादी के पहले की कंडीशन है। फिर आपका आज़ादी के बाद आपका यहाँ बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, बरार, विदर्भ, इन सभी को मिलाकर यहाँ आपका महाकौशल। तो इन सभी को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया। आपका यहाँ मध्य भारत था, मध्य भारत को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया। और यहाँ विंध्य प्रदेश था, इसको और इस भोपाल को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। पार्ट बी की राजधानी, दो राजधानियाँ थी, पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर। और पार्ट ए की ग्वालियर, ए की जो राजधानी थी वो थी नागपुर। और जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या फिर मध्य प्रदेश इसको बोलते हैं, ये आपका रियल मध्य प्रदेश है 1956 के पहले, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब देखते हैं फजल अली कमेटी भी बोलते हैं इनको। फजल अली कमेटी के अनुशंसा पर आपके 14 नए राज्य बनाए गए और 5 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश एक था। और मध्य प्रदेश का अपन ने यहाँ देखा पार्ट ए, बी और सी को मिलाकर पूरा ये मध्य प्रदेश और ये पूरा पोर्शन बनाया गया। छत्तीसगढ़ अभी इसी में है। कुछ माइनर परिवर्तन हुए कि सुनील टप्पा को अपन ने वहाँ दे दिया गया, राजस्थान को दिया, और राजस्थान से सिरोंज तहसील ले ली गई। यहाँ पे आपके जो 8 जिले थे वो महाराष्ट्र को दे दिए गए, तो नागपुर भी आपका महाराष्ट्र में आ गया। और बाकी का पूरा ज़्यादा चेंज कुछ नहीं हुआ चेंज। बाकी पूरी आपकी 78 देशी रियासतें सारी इसी में मिला ली गई। फिर आपका 1900, फिर आपका देखेंगे इसको मिटा देता हूँ। फिर 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। 1998 में 16 नए ज़िले बनाए गए। फिर 2000 में आपका छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया और 45 ज़िले बचे। अब 2003 में, ऐसे में ऐसे मिटा के जल्दी से समझा देता हूँ। 2003 में आपके 3 ज़िले बनाए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। आपको ये अभी जो मैंने हाईलाइट किए सिर्फ ये याद रखने हैं। फिर 2008 को 2 नए ज़िले बनाए गए, अलीराजपुर और संगरौली। तो पहले पश्चिमी जिला बना, फिर आपका पूर्वी जिला बना, 17 मई 2008 और 24 मई 2008। फिर आपका 2003 में आगरमालवा बनाया गया और 2018 में, ये 18 है, इसको निवाड़ी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज का ये मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपकी साइट में वहाँ क्वेश्चन आंसर का एक टैब होगा, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे भी अगर कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं। कल की लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद।